नमस्कार। भारत रक्षा मंच कोकण प्रांत के द्वारा आयोजित स्वातंत्रवीर सावरकर के जयंती कार्यक्रम में आप सभी का मैं अमोल पुसोत्कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भारत रक्षा मंच ने यह जो आयोजन किया है, इसलिए उनके सभी कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वातंत्रवीर सावरकर को जब पूछा गया कि महापुरुषों की जयंती ये क्यों मनानी चाहिए, तो सावरकर जी कहते हैं कि महापुरुष यानी संत हृदय व्यक्ति, महापुरुष यानी जिनका जन्म समाज के ऊपर में दया करने के लिए, कृपा करने के लिए और समाज की मदद करने के लिए ही हुआ है, ऐसे लोग। तो जिनका जीवन समाज के लिए ही है और था, ऐसे लोगों का स्मरण करना और उनके जयंती का उत्सव मनाना, सावरकर जी कहते हैं कि ये हम सभी का निसर्ग दत्त दायित्व है। सावरकर जी का जन्म 1883 में, आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 के दिन रात को 10 बजे नासिक महाराष्ट्र में जो है, वहाँ से एक 10 किलोमीटर की दूरी पर भगूर नाम का गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही सावरकर जी देशभक्त व्यक्ति थे। यानी सावरकर जी का अगर वर्णन हमको करना है तो हम सभी को कहना पड़ेगा कि सावरकर जी का विशेष गुण क्या है। तो सावरकर जी जन्मजात देशभक्त थे। ये हम कैसे कहेंगे, तो उनका जन्म 1883 में हुआ, लेकिन उसके 10 साल बाद 1893 में जब पुणे में प्लेग आया, प्लेग की महामारी आई, और आज जैसे कोरोना सब जगह पर फैला हुआ है और लोगों को उसने आतंकित किया है, वैसे ही उस समय प्लेग ने पूरे समाज को आतंकित किया था। और प्लेग का आतंक तो दूर, लेकिन अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेज सोल्जर्स जो थे, उनका आतंक समाज के ऊपर में, जनता के ऊपर में बहुत ज़्यादा था। तो हर घर में अंग्रेज़ों का आतंक दिखाई दे रहा था और इसके खिलाफ पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था, उसका नाम था रैंड। तो चाफेकर बंदियों ने रैंड और उसके साथी आईएस का वध किया, उनकी हत्या की, और उनकी हत्या करके पुणे के ऊपर में उन्होंने जो अत्याचार किए थे उसका उन्होंने बदला लिया। तो सावरकर जी 10 साल के थे, लेकिन जब चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई, तब चाफेकर बंधुओं के फांसी के कारण सावरकर जी काफ़ी बड़े मात्रा में आहत हुए, उनको बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने उसी समय उनके घर में एक दुर्गा देवी की मूर्ति थी, तो उस मूर्ति के सामने वो बैठे, आंखों से आंसू आ रहे हैं और माता जी के सामने बैठे हैं, और बैठे हुए ऐसी अवस्था में उन्होंने माता जी के सामने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं आजन्म लड़ूंगा अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा ली, उन्होंने दूसरी बात कही कि चाफेकर बंधु जो हुतात्मा हो गए, उनका जो स्वप्न है, वो स्वप्न पूर्ण करने के लिए मैं काम करूंगा। तो सावरकर जी ने अपने जीवन के काफ़ी पहले समय में, यानी अपने यौवन के दहलीज पर कदम रखने से पहले ही देश सेवा का व्रत उन्होंने ले रखा था, और वो जन्मजात देशभक्त थे। जब वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, तो आजमगढ़ में एक बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और हिंदुओं के ऊपर उसमें बहुत अत्याचार किए गए थे। उसी साल मुंबई में भी दंगे हुए थे, और इन सब बातों का परिणाम सावरकर जी के मन पर बहुत गहरा होता था। तो वो अपने दोस्तों को साथ में लेते थे, और उनको, जैसे शिवाजी महाराज की सेना थी, तो वो अपने दोस्तों को भी सेना तैयार करते थे। आधा गढ़ जैसे शिवाजी के समय भी मुसलमानों का रहता था और एक शिवाजी की सेना रहती थी, वैसे सावरकर जी भी करते थे, और फिर उन दोनों में लड़ाई होती थी। तो उस समय भी वो अपने साथियों को हमने लड़ने का भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, यानी तलवार कैसे चलाना, भाला कैसे चलाना, क्या क्या
कौन से हथियार कैसे कैसे चलाना, इसका प्रशिक्षण बाकायदा हमने लेना चाहिए, ऐसे सावरकर जी के विचार थे। यानी सावरकर जी के विचार ये काफ़ी पहले से, यानी उनके बचपन से ही उनके विचार कैसे थे कि जो जवान हैं, जो सैनिक है या जो लोग हैं, उनको सेना का प्रशिक्षण देना चाहिए, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण क्यों आवश्यक है, तो सावरकर जी देखिए उनके बचपन में भी उनके विचार थे कि जवानों को या सामान्य लोगों को, तरुणों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऐसे उनके विचार बचपन से थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, बड़े यानी 20 साल के, 23 साल के, तो 1906 में जब वो इंग्लैंड में थे, तो वहाँ से भी उन्होंने जो खत अपने मित्रों को लिखा है उसमें भी वो कहते हैं, एक स्पेक्टेटर नाम का उस समय एक न्यूज़पेपर चलता था, तो उसमें आया हुआ एक वाक्य उन्होंने कोट किया था और वो कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के अंदर पूरा सैनिकी प्रशिक्षण दिया जाना संभव है। इसलिए वो कहते थे कि भारत के जो नौजवान हैं उन्होंने घुड़सवारी करना, राइफल चलाना, अच्छी तरीके से राइफल चलाना, और ये सारी बातें उसने सीखनी चाहिए जो एक जवान को आती है, जो एक सैनिक को आती है। सावरकर जी बचपन से सेना और लोगों का प्रशिक्षण की बात तो करते थे। 1906 में भी उन्होंने ये बात कही, 1907 में भी उन्होंने अपने किसी खत में लिखा है कि आज तक सरकार अगर किसी के घर में एक बंदूक या पिस्तौल भी मिलती थी तो सरकार उसको जेल में डालती थी, उसको जेल में सड़ाया जाता था कि तुम्हारे घर में एक पिस्तौल मिली क्यों। लेकिन तब भी वो लिखते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर हमें मौका मिलता है सेना में जाने का और सरकार के साथ में रहकर, सेना में रहकर बंदूक चलाने का, राइफल चलाने का, तो वो मौका हमने लेना चाहिए। 1914 में तो पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब भी उन्होंने अपने अलग अलग भाषणों में ये सारी बातें कही है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई तब भी उन्होंने सेलम से लेकर, चेन्नई से लेकर, त्रावणकोर से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश का दौरा किया और पूरे देश में प्रवास करने के बाद में उन्होंने लोगों से कहा कि आप सेना में भर्ती हुई है। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि सावरकर जी देश और समाज की परिस्थिति देख रहे थे। पूरे देश में मुस्लिम लीग के जो अत्याचार हो रहे थे, उनके गुंडों के द्वारा जो दंगे कराए जा रहे थे, सावरकर जी उनको देख रहे थे और उनको हमेशा ही लगता था कि ये जो गुंडे लोग हैं, इनके सामने हमारे जो भोले भाले हिंदू लोग हैं ये टिकेंगे नहीं। तो इसलिए वो युवाओं को कहते थे, तरुणों को कहते थे कि हमने राइफल चलाने का और सेना में जाकर सेना की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। सावरकर जी ने जिस समय ये बात कही तो उस समय अंग्रेजों की सेना में 3/4 मेजॉरिटी ये मुसलमानों की थी। तो सावरकर जी को लगता था कि कल जाके अगर भारत आज़ाद भी होता है तो भारत की आज़ादी किसके बलबूते पर जीवित रहेगी। अगर भारत आज़ाद भी होता है तो हमारे पास भारत के लिए लड़ने वाली देशभक्त सेना अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो भारत का स्वातंत्र्य जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए सावरकर जी कहते थे कि सेना में युवाओं ने जाना चाहिए। कलकत्ता में भी 1940 में उनका जो भाषण हुआ उसमें भी वो कहते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि आपका दुश्मन कौन है। तो सावरकर जी कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, आज आप सेना में भर्ती हो जाइए, सेना में राइफल चलाना सीखिए, सेना की सारी बातें सीख लीजिए और जब समय आएगा तब आपको तो मालूम है कि आपका दुश्मन कौन है। तो जब समय आएगा तो ये बंदूकें जो है, जो बंदूकें आज देश के बाहरी शत्रु के ऊपर तनी हुई है, वो बंदूकें कल
देश के असली जो शत्रु है, असली दुश्मन है, उसकी तरफ मुड़ सकती है। ये सावरकर जी का भाषण है। बहुत सारे लोग सावरकर जी के ऊपर में टीका भी करते थे, उनके ऊपर में वो टिप्पणी भी करते थे कि आप लोग अंग्रेजों का साथ देने के लिए आप देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, आप लोगों को अंग्रेजों के नौकर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन सावरकर जी कहते हैं कि आज अगर किसी को ये लगे कि सेना में भर्ती होना यानी अंग्रेजों की नौकरी करना है, अंग्रेजों का पगार लेना है, अंग्रेजों की सैलरी लेना है, तो कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है तो उनको लगने दीजिए, कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको सोचने दीजिए। लेकिन सावरकर जी कहते हैं कि जब एक समय ऐसा था कि किसी के घर में एक पिस्तौल मिल गया तो अंग्रेज उसको जेल में सड़ने के लिए रखते थे, लेकिन आज दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अंग्रेज उसमें हिस्सा ले रहे, इसलिए उनको सेना की ज़रूरत है और उनके पास मनुष्य नहीं है, इसलिए उनको हमारी आवश्यकता है। तो इसलिए सावरकर जी कहते हैं कि अगर आज हमारे लोग सेना में जाते हैं तो क्या होने वाला है, तो हमें ये एक संधि मिलने वाली है, ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसके कारण हम सेना में जाकर हमारे हाथ में हथियार आएगा। यानी एक समय ऐसा था जब अंग्रेज हमको हथियार देने के लिए राजी नहीं थे, अंग्रेजों ने हमको जानबूझकर हथियारों से दूर रखा, अंग्रेजों ने जानबूझकर हमको अनाड़ी रखा। इसका कारण क्या था? तो सावरकर जी कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जानते हैं कि अंग्रेजों का तख्ता पलट करने के लिए जो क्रांति आने वाली है, जो क्रांति आएगी वो हिंदू समाज से ही आएगी। इसलिए अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे कि आप सेना में भर्ती हो जाइए, तो सावरकर जी तब भी उनको कहते थे कि आप लोगों को भरोसा दिलाइए, आप लोगों को बताइए कि ये अंग्रेज़ों की सेना नहीं है, ये हिंदुस्तान की सेना है, और आप हिंदुस्तानी सैनिकों का हिंदुस्तान के बाहर उपयोग मत कीजिए, उनको हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ही रखिए। तो सावरकर जी ने ये जो सारा काम किया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जो सेना थी उस समय की ब्रिटिश सेना, उस ब्रिटिश सेना में एक समय ऐसा था कि 3/4 मुसलमानों की संख्या थी, लेकिन इसके बाद में हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हिंदुओं की वहाँ पर मेजॉरिटी हो गई। और सावरकर जी कहते हैं कि किसी भी देश का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक अस्तित्व उस देश के युवाओं के बौद्धिक और उनके सैनिक प्रशिक्षण पर अवलंबित है। तो सावरकर जी कहते हैं कि देश तभी जीवित रहेगा जब देश के लिए लड़ने वाले लोग रहेंगे। और वो समय ऐसा था कि जिस समय भारत के सारे राजा महाराजा समाप्त हो चुके थे, अगर जो थे भी वो केवल नाम के थे, किसी के पास कोई सेना नहीं बची थी। तो ऐसे समय में लोग शस्त्र चलाना भूल गए थे, लोग सेना रखना भूल गए थे, लोग लड़ाई लड़ना भूल गए थे। ऐसे समय में सावरकर जी ने कहा कि हमें अगर भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है तो हमें एक संघर्ष की आवश्यकता है, हिंदू समाज को वो संघर्ष लड़ना पड़ेगा, और वो संघर्ष लड़ने के लिए हमें सेना में जाना चाहिए। सावरकर जी के ऐसे सेना के बारे में विचार थे। और उस समय 1920 में जब लोकमान्य तिलक जी का देहावसान हुआ, उसके बाद में महात्मा गांधी के युग का प्रारंभ हुआ, और महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का मंत्र देश को बताया, उसके कारण लोग कहते थे कि अगर किसी ने हमारे ये गाल पर मारा तो हमारा ये गाल आगे करना चाहिए। और ऐसा समाज जो शत्रु के बारे में ऐसी धारणा रखता हो कि अगर उसने यहाँ पर तमाचा मारा तो उसने यहाँ पर तमाचा मारना चाहिए। तो सावरकर जी सोचते थे कि ऐसा समाज कभी अंग्रेजों को भगा नहीं सकता। सावरकर जी कहते थे कि आप कितने भी ठहराव ले लो, आप कितने भी ऐसे एग्रीमेंट बना लो, लेकिन दुश्मन को अगर भगाना है, अंग्रेजों को अगर भगाना है, तो अंग्रेज कागज के ऐसे एग्रीमेंट से भागने वाले नहीं है। उनका वाक्य है
कि दुश्मन भागा करते हैं राइफल के मारों से, ना कि कागज के भारों से। यानी कागज के गट्ठों से दुश्मन भागा नहीं करते, वो तो राइफल के मारों से ही भागा करते हैं। तो सावरकर जी के विचार थे, उस समय लोगों ने उससे प्रेरणा ली। भारत की जो आर्मी थी उसमें हिंदुओं की संख्या बहुसंख्या बनी और उसका देश को फायदा हुआ, क्योंकि 1948 में 47 में तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने जो भारत पर आक्रमण किया तो उस समय लड़ने के लिए कौन सी सेना थी? यही सेना थी, यही हिंदू युवक थे। और सावरकर जी का कहना था कि जब समय आएगा तो ये मेरे हिंदू युवक जो है वो अपनी देशभक्ति और अपनी बहादुरी का जो प्रदर्शन है वो ज़रूर करेंगे। और सावरकर जी की सारी बातें सच हुई। सावरकर जी एक दृष्टा पुरुष थे जो भविष्य में झांक कर देखने की जिनमें क्षमता थी। सावरकर जी ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए सावरकर जी की आज जयंती है। तो इसलिए ऐसे दृष्टा व्यक्ति को, देशभक्त व्यक्ति को, देश के लिए जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसने अंडमान के कारागृह में अपने जीवन के 11 साल बिता दिए, जिसका जीवन पूरा देश के लिए समर्पित था। कितने ही मदनलाल धिंगरा जैसे कितने ही क्रांतिकारियों ने सावरकर जी से प्रेरणा ली और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तो उस समय, जिस समय अहिंसा का बोलबाला था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अगर युवकों को पिस्तौल उठाने के लिए किसी ने प्रेरित किया होगा तो वो उसका नाम एक ही नाम है, और वो नाम है स्वतंत्रवीर सावरकर का नाम। दूसरी बात आज का विषय की जो है वो है राजनीति का हिंदूकरण। राजनीति का हिंदूकरण की आवश्यकता क्या है? 1920 में, जैसे मैंने कहा, लोकमान्य तिलक जी का देहावसान हो गया था 1920 में। 1920 ये जो वर्ष है ये खिलाफत आंदोलन का भी आखिरी वर्ष था। खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कस्तान जर्मनी के बाजू से लड़ाई में उतरा और उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीत गए तब उन्होंने तुर्कस्तान के ऊपर में बहुत सारे निर्बंध लगाए और वहां का जो खलीफा था उसकी सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। तो वहां पर केमाल पाशा नाम का एक युवक था। उस केमाल पाशा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, अपनी सत्ता बनाई, और वो कभी सुधारणावादी था, यानी वो कभी मॉडर्न था। तो उसने ये मुल्ला मौलवी इनको सबको हटा दिया और खुद तुर्कस्तान का बादशाह बन गया। तो ये जो हुआ, ये जो सब हुआ, तो ये जब हुआ तब सावरकर जी कहते हैं कि ये जो खिलाफत का आंदोलन है, ये खिलाफत का आंदोलन दुनिया में तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत में समाप्त नहीं हुआ। भारत में जो मुल्ला मौलवी थे, उन मुल्ला मौलवी ने देश में ऐसा प्रचार किया कि ये जो खिलाफत आंदोलन अयशस्वी हुआ है, फेल हुआ है, इसका कारण कौन है? तो ये हिंदू समाज है। और इसलिए केरल में मोपला नाम के जो लोग हैं उन्होंने हिंदुओं के ऊपर में बहुत अत्याचार किए। सावरकर जी ने उसके ऊपर में किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है मोपल्यांचे बंड, यानी मोपलाओं का विद्रोह। और उसमें हिंदुओं के ऊपर में कितने अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए, कितने दुष्कर्म हुए, बच्चों के साथ कितने हुए, युवाओं के साथ, बूढ़ों के साथ कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, ये सब लिखा है। लेकिन 1920 में जब लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, उसके बाद में जो तिलक युग अस्त हुआ और गांधी जी का युग का प्रारंभ हुआ, उस समय देश में हिंदू मुस्लिम एकता का एक कार्ड खेला गया। यानी देखिए, देश की राजनीति 1920 से ही मुसलमानों की तरफ जाती हुई मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति आप उसे कह सकते हैं, ऐसी राजनीति 1920 से ही थी। यानी कांग्रेस ने जितने प्रयास किए, आप सभी को मालूम है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम में एक स्टैंजा है, एक उसका पंक्ति है कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी भारत माता को दुर्गा कहा है। तो उन्होंने मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता करके
कांग्रेस के एक अधिवेशन में आगे वाली कुछ पंक्तियां उन्होंने निकाल दी और जो अभी जो है उतना ही वंदे मातरम रखा। शिवा भवानी नाम का एक काव्य है जिसमें कहा है कि काशी जी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर न होते वीर शिवाजी तो सुन्नत होती सबकी। तो मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता करके शिवा भवानी नाम का जो काव्य है उसकी इतनी पंक्तियां कांग्रेस ने हटा दी। तो उस समय जितने भी महापुरुष थे उसमें सावरकर भी थे। तो सावरकर जी ये सोचते थे कि कांग्रेस की जो डायरेक्शन है, कांग्रेस की जो दिशा है वो मुसलमान सेंट्रिक राजनीति की है और इसलिए वो हमेशा हिंदुओं का संगठन होने की बात करते थे। 1920 गया, खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लोगों का धर्मांतरण किया गया और जब 1947 पास में आने लगा तो 1945 से ही भारत में अलग पाकिस्तान के नारे लगने लगे, अलग पाकिस्तान की मांग होने लगी और इसी बीच 1946 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को नहीं, कांग्रेस को भी वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस जिसके मन में केवल और केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण लिखा था और जो हिंदुओं के पराक्रम पर जिसको कोई भरोसा नहीं था, वो कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय पाकिस्तान से लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी बनकर भारत आए, जिनके परिवार बिखर गए थे। महिलाओं के साथ में कितने महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए उसकी कोई गिनती नहीं थी। कितने लोगों को धर्मांतरित किया गया उसकी कोई गिनती नहीं थी। कितने लोगों का खून किया गया इसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन ऐसा होने पर भी नेहरू जी की सरकार ने इन हिंदू विस्थापितों के प्रति कोई भी दया भाव दिखाया नहीं और इनको रहने के लिए, उद्योग के लिए और बाकी सारी सुविधा देने के लिए नेहरू जी की सरकार ने कुछ भी किया नहीं। और जिसका कारण था कि भारत में हिंदुओं के मन में ये भावना निर्माण हुई कि इस देश की राजनीति ये हिंदुओं की तरफ ध्यान देने वाली राजनीति नहीं है। 47 चला गया, देश आज़ाद भी हो गया और तब से लेकर अभी तक भारत में 16 करोड़ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति चलती आ रही है और चलती आ रही थी। आज के इसके पहले के सभी पंतप्रधान, सभी पार्टी लीडर्स जामा मस्जिद में जाते थे और शाही इमाम से मुसलमानों का समर्थन मांगते थे। तो ये क्या पद्धति है, ये कौन सी परंपरा है? तो ये परंपरा मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति की परंपरा है। मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति राजनीतिक दलों को क्यों करनी पड़ती है? इसका कारण है कि देश का मुसलमान संगठित है और वो जब भी वोट देता है तो वो एज ए मुसलमान वोट देता है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा क्या त्रुटि है? तो हिंदू समाज अपने अपने जाति में विभाजित है, अपने अपने पंथों में विभाजित है और जब भी वो मत का प्रयोग करता है वो कभी भी हिंदू करके मत नहीं देता, वो अपनी जाति का मत देता है, वो अपने जाति के लीडर को मत देता है और देश का भविष्य, प्रांत का भविष्य, हिंदुत्व का भविष्य वो देखता नहीं है। और इसीलिए सावरकर जी का भी मानना था कि राजनीति का हिंदूकरण होना आवश्यक है। इस देश में बहुसंख्य समाज हिंदू समाज है, इस देश का प्राचीन समाज हिंदू समाज है, तो इस देश के राजनीतिक दल क्या कभी उसकी तरफ देखते हैं? हिंदुओं के देवी देवताओं के चित्र कोई चित्रकार इस देश में निकलता है, उसकी हिम्मत कैसे होती है? तो हमारे देश के सेकुलरवादी लोग और राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है। हमारे देश में हिंदुओं का, उनकी पूजा पद्धति, उनके देवी देवता और उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, इसके ऊपर में फिल्म बनाई जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं के पीछे खड़ा रहता नहीं। ये इस देश की वास्तविकता है। इसलिए आने वाले समय में अगर भारत को प्रगति करना है तो भारत को अपना हिंदू संगठन बनाना पड़ेगा, हिंदू संगठन को सशक्त बनाना पड़ेगा और देश में हिंदुओं का भी एक ही स्टैंप जैसा मतदान होना चाहिए, जिसके कारण अगर
किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी हिंदू उम्मीदवार या मुसलमान उम्मीदवार भी खड़ा रहे तो छोटे संख्या में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के पास में भी उनको जाना पड़ेगा और उसकी जीत के लिए हिंदुओं के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई साहब आज जितने भी लोग हैं आप हमारे पार्टी को वोट दीजिए। ये कब हो सकता है? जब हिंदू समाज इकट्ठा रहे और अपनी राजनीतिक शक्ति को पहचाने। आज बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों ने, बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों ने और जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने टीएमसी को जीत दिलाई है। टीएमसी को जो जीत मिली है उसके बाद में 1 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों को बंगाल छोड़कर असम में जाना पड़ा। ये क्यों जाना पड़ा? इसका कारण क्या है? तो ये दंगाई लोग हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हिंदू सेंट्रिक राजनीति बनाना ये हम सभी का मकसद होना चाहिए और आने वाले समय में हिंदू समाज का संगठन इतना ताकतवर संगठन होना चाहिए कि आने वाले समाज में भारत का भविष्य ये हिंदुओं के हाथ में सुरक्षित रहना चाहिए। आज सावरकर जी की जयंती है। सावरकर जी माने त्याग है, सावरकर जी माने देशभक्ति है, सावरकर जी माने वो एक ज्वाला है जिसके कारण हर किसी के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो सकती है। ऐसे सावरकर जी जैसे महापुरुष की आज जयंती है। हम सभी ने उनको अभिवादन करना चाहिए, उनके विचारों पर आगे बढ़ने का, उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सब लोग ये बातें करेंगे तो आने वाले दिनों में भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा। हिंदू समाज अपने ही देश में सर उठाकर जीना प्रारंभ करेगा, जी सकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस वक्तव्य के निमित्त इतना चिंतन पर्याप्त है। धन्यवाद।